स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज 8th क्लास की एक्सरसाइज 6.1 का अध्ययन करेंगे। देखिए यहाँ पे 6 नंबर जो एक्सरसाइज है वो है वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, तो वर्ग एवं वर्गमूल जो एक्सरसाइज है उसका अध्ययन करेंगे। आज बेसिक भी पढ़ेंगे और 6.1 का भी अध्ययन करेंगे। देखिए क्या दे रखा है आपको। पहले तो मैं संख्याएं और उनके वर्ग लिखवा रहा हूँ। संख्या आपको दे रखी है, संख्या और वर्ग। ठीक है, तो इधर तो लिखेंगे संख्या और इधर लिखेंगे वर्ग। आगे संख्या जो आपको दे रखी है, देखिए 1 का जो वर्ग होता है क्या होता है 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 64, 9 का 81, 81, 10 का 100, 100। ठीक है, अब नेक्स्ट जो संख्या होती है संख्या और वर्ग। 10 के बाद 10 के बाद क्या आती है 11, 11 का 121, 12, 12 का 144, 13, 13 का वर्ग जो होता है 169, 14 का जो वर्ग होता है 196, 15 का जो वर्ग होता है 225, 16 का जो वर्ग होता है 256, 17 का जो वर्ग होता है 289, 18 का जो वर्ग होता है 324, 19 का जो वर्ग होता है 361 और 20 का जो वर्ग होता है 400। ठीक है, फिर इसके आगे जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, संख्या 21। 21 का जो वर्ग होता है 441, 22 का जो वर्ग होता है 484, 23 का जो वर्ग होता है 529, 24 का जो वर्ग होता है 600, 24 का जो वर्ग होता है 576, 25 का जो वर्ग होता है 625, 30 का जो वर्ग होता है 900, 35 का वर्ग होता है 1225, 40 का वर्ग होता है 1600 और 45 का वर्ग होता है 2025, 50 का वर्ग होता है 2500। ठीक है, इस प्रकार से देखिए एक बार रिपीट कर रहा हूँ। संख्या दे रखी है आपको, क्या दे रखी है 1, वर्ग। वर्ग का मतलब उसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 का जो वर्ग होता है क्या होता है 1, भाई 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 1 तो क्या आएगा 1। अब 2 का वर्ग ज्ञात करते हैं, तो 2 × 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया क्या है 4। 3 का वर्ग ज्ञात करते हैं, 3 × 3 क्या आया 9। 4 का वर्ग ज्ञात करते हैं, 4 × 4 क्या आएगा 16। इसी प्रकार क्या करते हैं, सेम संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49, 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया 64, 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया 81, 81, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 100, 100। इसी प्रकार 11 को मल्टीप्लाई किया 11 से तो 121, 12 को मल्टीप्लाई किया 12 से तो 144, 13 को मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो क्या आएगा 169, 14 को मल्टीप्लाई 14 से 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 196, 15 को 15 से मल्टीप्लाई किया क्या आएगा 225, 16 को 16 से मल्टीप्लाई किया क्या आएगा 256, 17 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं 289, 18 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं 324 और 19 को 19 से मल्टीप्लाई करते हैं 361, 20 को 20 से मल्टीप्लाई किया 400, 21 को मल्टीप्लाई 21 से किया तो 441, 22 को 22 से मल्टीप्लाई किया 484, 23 को 23 से मल्टीप्लाई किया 529, 24 को 24 से मल्टीप्लाई किया 576, 25 को 25 से मल्टीप्लाई किया 625, 30 को 30 से मल्टीप्लाई किया 900 और 35 को 35 से मल्टीप्लाई किया 1225, 40 को 40 से मल्टीप्लाई किया 1600,
45 को 45 से मल्टीप्लाई किया 2025 और 50 को 50 से मल्टीप्लाई किया 2500। ठीक है, तो ये एक दो बार रिपीट कर लेना घर पे, आसानी से याद हो जाएंगे, ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 20 तक तो याद होने चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद 20 के बाद 25 का कर लेना, 25 के बाद 30 का कर लेना, 35 का, 40 का, 45 का और 50 का। देखिए यहाँ पे एक कंडीशन निकल के आ रही है। क्या निकल के आ रही है कि 1 का वर्ग करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। 2 का वर्ग करते हैं तो क्या आता है, 4 आता है। अब इसके बाद जब अपन चलते हैं 3 का वर्ग करते हैं तो क्या आता है, 9 आता है। 3 का वर्ग क्या क्या है, 9। 4 का वर्ग क्या क्या है, 16, 16। लास्ट में क्या है, 6। 5 का वर्ग करते हैं 25, लास्ट में क्या है, 5। 6 का वर्ग करते हैं 36, क्या आया, 6। 7 का वर्ग करते हैं क्या आया, 49, लास्ट में क्या आया, 9। 8 का वर्ग करते हैं तो क्या आता है, 64, लास्ट में क्या आया, 4। देखिए यहाँ पे 4। फिर 9 का वर्ग करते हैं तो क्या आता है, 1, 81। 9 का वर्ग क्या है, 81 और लास्ट का जो पद आता है क्या आता है, 1। अब 10 का जो वर्ग करते हैं तो क्या आता है, 100। इसी प्रकार 11 का जब वापस से करते हैं तो क्या आता है, 1। 12 का जब करते हैं तो लास्ट का जो पद आता है 4। 13 का जब वर्ग करते हैं तो लास्ट का जो पद आता है क्या आता है, 9। 14 का जब वर्ग करते हैं लास्ट का जो पद आता है क्या आता है, 6। 15 का जो वर्ग करते हैं तो लास्ट का पद क्या आता है, 5। 16 का जब वर्ग करते हैं तो लास्ट का पद क्या आता है, 6। 17 का जब स्क्वायर वर्ग करते हैं तो लास्ट का जो पद आता है क्या आता है, 9। 18 का जब वर्ग करते हैं तो लास्ट का पद क्या आता है, 4। 19 का जब वर्ग करते हैं लास्ट का पद क्या आता है, 1। और 20 का जो वर्ग करते हैं तो क्या आता है, 00, लास्ट का जो पद आता है क्या आता है, 0। तो देखिए यहाँ पे एक कंडीशन निकल के आ रही है। कंडीशन क्या निकल के आ रही है कि यदि किसी एक संख्या, कोई भी संख्या हो, उसका वर्ग करते हैं तो लास्ट का जो पद होता है समाप्त कहाँ पे होती है, 0 पे होती है। थोड़ा सा 18 या तो 0 पे होती है या फिर 1 पे होती है भाई। 0, 1, 4, 5, 6 और 9 इन्हीं पे समाप्त होती है। 0, 1, 4, 5, 6 और 9 आप देख सकते हैं। ठीक है, अब किसी और पे नहीं होती है, जैसे भाई 2 पे नहीं होती है, 3 पे नहीं होती है और 7 पे नहीं होती है, 8 नंबर पे नहीं होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, किसी भी संख्या का जब वर्ग करते हैं तो लास्ट में जो खत्म होती है संख्या किस पे होती है, 0, 1, 4, 5, 6 और 9 पे ही समाप्त होती है, न कि 2 पे, 3 पे, 7 पे और 8 पे। यदि आपको कोई संख्या दे रखी है, देखिए यहाँ इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, आपको नंबर से संख्याएं दी हुई होगी और डायरेक्ट पूछेंगे कि ये क्या नाम है, वर्ग संख्या है या नहीं है, और वर्ग संख्या नहीं है तो क्यों नहीं है। तो आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे कि यदि लास्ट में जब आपको 2 दे रखा है, कोई भी संख्या के लास्ट में जब 2 दे रखा है तो क्या करेंगे, वो वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यदि लास्ट में 3 दे रखा है तो भी वो क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या कब होगी, जब उसके लास्ट में 0, 1, 4, 5, 6 और 9 हो तो संभव है। ये जरूरी नहीं है कि लास्ट में 0। देखिए आप यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, वर्ग ज्ञात करते हैं। 10 का वर्ग जब ज्ञात करते हैं तो क्या आता है अपना, 10 का वर्ग ज्ञात किया तो आएगा भाई 100। भाई 10 इंटू 10 क्या लिखेंगे, 10 इंटू 10 तो क्या आता है 100। अब इसी प्रकार आप जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, वर्ग करेंगे 100 का तो क्या आएगा भाई 10,000। ऐसे भाई 100 गुणा 100 करते हैं तो कितना आता है, 10,000, 10,000। इसी प्रकार आप 1000 का वर्ग करते हैं, 1000 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा भाई 3 और 3 6। ठीक है, तो संख्या क्या, 0 क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं यहाँ पे। यदि लास्ट में आपको 3 0 दे रखे हैं, कोई भी संख्या और उसमें 3 0 दे रखा है तो उसका ये वर्ग नहीं होता है। वर्ग क्या हो गया, या तो डबल 0 होंगे या 4 0 होंगे या 6 0 होंगे। अब अगली जो संख्या लेते हैं 10,000 का वर्ग करते हैं तो क्या आएगा भाई, ये आएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेसिक है, ध्यान रखना है आपको। और सिंपल सी संख्या दे रखी है तो इसका 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आपको दे रखा है
निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे? वर्ग के इकाई के अंक क्या होंगे? ये जो एक्सरसाइज है ना, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। पुराने सिलेबस में ये एक्सरसाइज थी ही नहीं, वर्ग एवं वर्गमूल, ये 7th क्लास में चलती थी। आपके सिलेबस में नई ऐड की है तो उसके अकॉर्डिंग है। देखिए इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 6.1 का, वो दे रखा है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे? निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे? अब आपको क्या दे रखा है? नंबर से दे रखे हैं। देखिए फर्स्ट लिख रखा है 81, इसमें 10 पार्ट है 81। अब इसका जो इकाई का अंक है वो क्या है? 1 है। तो इसका वर्ग करेंगे भाई, 1 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो आप लिख सकते हैं इकाई का अंक क्या होगा? 81 का वर्ग करते हैं तो इकाई का अंक 1 होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैसे भाई, 81 को मल्टीप्लाई करते हैं 81 से। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 को, ठीक है, इस प्रकार से 1 16 5 ये। अब लास्ट में क्या आया? 1 आया। तो यहाँ पे 1 का प्रथम जो संख्या वर्ग इकाई का अंक, जो ये इकाई का अंक, इकाई का अंक, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? 1 का वर्ग करते हैं तो क्या आता है? 1 ही आता है। सेकंड नंबर जो संख्या दे रखी है आपको, दे रखी है 272। ठीक है, तो 272 वर्ग करने पर इकाई के अंक का वर्ग करते हैं तो क्या आएगा? इकाई का अंक क्या आएगा? 4 आएगा। इकाई का अंक कितना आता है? 4 आएगा, 4 होगा। इकाई का अंक का वर्ग करके देख लेना इकाई का अंक क्या आता है। अब तीसरा जो है इसका पार्ट नंबर 3 799, इसमें जो इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा भाई? 1। क्या होगा? 1 होगा। देखिए कैसे होगा। अब यहाँ पे 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करते क्या आता है? 4। यहाँ पे 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते क्या आता है? 81। तो लास्ट में क्या आएगा? 1। इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 4 है। एक बड़ी सी संख्या ले रहा हूँ। देखिए 4 नंबर जो संख्या है वो आपको दे रखी है 26,387। इसमें जो इकाई का अंक होगा क्या होगा? देखिए 7 दे रखा है। इकाई का अंक क्या है? 7। अब 7 का वर्ग करते हैं तो 7 इंटू में 7 क्या आएगा? 49। इकाई का अंक क्या होगा? 9। यहाँ पे लिखेंगे इकाई का अंक क्या होगा? 9 होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। लास्ट जो दे रखा है, मान लेते हैं 5 नंबर है 55,555। ठीक है, इसमें इकाई का अंक क्या होगा भाई? इकाई का अंक क्या है? 5 है। अब 5 इंटू में 5 करते हैं तो इकाई का अंक क्या आएगा? 25। इसमें भी इकाई का अंक क्या आएगा? 5। तो लिखेंगे इकाई का अंक क्या होगा? 5 होगा। अब यहाँ पे देखिए आप वर्ग करके देख लीजिए। 1 कब प्राप्त होता है? 1 जब या तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या आता है? 1। या फिर 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इकाई का अंक क्या आता है? 1। ठीक है, इस प्रकार से आप ध्यान रखना। जैसे 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में क्या आता है? 6। या फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6। आप इस प्रकार इन पे ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर आपको जो होमवर्क में करना है, इनके जो क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में करने हैं भाई 5
नंबर तक करवा दी। 6 नंबर जो है वो आपको दे रखा है 3853। 7 नंबर जो है वो आपको दे रखा है 52,698। 8 नंबर जो आपको दे रखा है 99,880। और 9 नंबर 12,796। और 10 नंबर 1234। ठीक है, इन 5 संख्याओं के क्या करना है, इकाई के अंक वर्ग, इनका वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा ये बताना है। इसमें इकाई का अंक क्या, देखिए इसमें क्या करेंगे, 3 का वर्ग करके देख लेंगे, यहाँ पे 8 का, यहाँ पे 0 का, यहाँ पे 6 का, 4 का, इनका वर्ग करके देखेंगे और बताएंगे कि इकाई का अंक क्या है। इसका सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है निम्नलिखित संख्याएं, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए, इसका कारण दीजिए। देखिए क्या दे रखा है, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। आपको कारण देना है कि भाई ये पूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं है। अब इसका जो फर्स्ट जो संख्याएं दे रखी है वो क्या दे रखी है, 1057। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं है, देखिए मैंने बेसिक में बताया था आपको कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी, जब उसके लास्ट में क्या हो, इकाई का अंक 0, 1, 4, 6, 4, 5, 6, 9 हो, 9 पर समाप्त होती है तो वो क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अब यहाँ पे यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, कारण क्योंकि संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 या 9 नहीं है। यदि 0, 1, 4, 5, 6 या 9 में से होता, इकाई का अंक, इकाई का अंक यहाँ पे क्या है, 7 है। यदि 0, 1, 4, 5, 6 या 9 इकाई का अंक होता तो क्या हो जाता, पूर्ण वर्ग संख्या हो भी सकती थी और नहीं भी हो सकती, ये एक अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, 7 है। इनके अलावा यदि इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है, ये है 2, 3, 7, 8, तो ये बिल्कुल भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये इस चीज पे फोकस रखना है अपने को, इस बात को ध्यान में रखना है। 2, 3, 7, 8 यदि इकाई का अंक, संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है तो वह बिल्कुल भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। निसंकोच आप स्पष्ट रूप से कहेंगे कि वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यदि इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 या 9 है तो पूर्ण वर्ग संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। भाई ऐसा नहीं है कि फिर वो पूर्ण वर्ग संख्या हो ही हो, लेकिन जब इकाई का अंक क्या हो, 2, 3, 7, 8 हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे इसका जो सेकंड नंबर जो आपको दे रखा है वो दे रखा है, आप यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 8 है, यहाँ पे इकाई का अंक क्या था, 7 था, तो ये भी क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है।
अब क्यों नहीं है? क्योंकि संख्या क्या, क्योंकि संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 4, 8, 4, 5, 6 या 9 नहीं है। या आप दूसरा कारण भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कि संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि संख्या का इकाई का अंक क्या है? 8 है, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या या किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो कभी भी प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। देखिए जो तीसरा इसका पार्ट है वो आपको दे रखा है, सिंपल सा है, ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि संख्या का, अब देखिए यहाँ पे संख्या का इकाई का अंक जो होता है क्या है? 0 तो है, लेकिन ये जब फिर भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि लास्ट में कितने 0 आ रहे हैं? 3। यदि यहाँ पे 2 0 आते, देखिए संख्या 6400 होती तो क्या होती? पूर्ण वर्ग संख्या होती। लेकिन यहाँ पे कितने 0 आ रहे हैं? 3 0 आ रहे हैं। देखिए मैंने आपको बेसिक में बताया था 10 का वर्ग करते हैं, 10 का वर्ग करते हैं तो क्या आता है? 100। डबल 0 आया लास्ट में। 100 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 4 0 आया लास्ट में। ठीक है, या डबल 0 या 4 0। जब 1000 का आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 6 0। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 3 0। तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या का आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? पूर्ण वर्ग संख्या, या तो 2 0 लास्ट में, या 4 0, या 6 0, इसी प्रकार आप बढ़ते जाएंगे, या 8 0 सम संख्या के रूप में प्राप्त होंगे, न कि विषम संख्या के रूप में प्राप्त होंगे। तो आप लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि संख्या के अंत में 3 0 है, 3 0 है। अब इसका जो आप क्वेश्चन नंबर आपको होमवर्क में करना है वो करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है 2 2,22,222। एक तो ये संख्या दे रखी है, ठीक है। इसमें बताना है कि भाई पूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं है। नेक्स्ट जो संख्या आपको करनी है होमवर्क में वो संख्या दे रखी है 23,453। इससे अगली जो पूर्ण वर्ग संख्या आपको जो संख्या दे रखी है और लास्ट एंड फाइनल जो संख्या है 7 नंबर, इन संख्याओं में भी क्या बताना है? पूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं है, कारण लिखना है। देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। तो आपको क्या लिखना है? कारण लिखना है। कारण यही होंगे, यदि इकाई का अंक क्या आ रहा है? 0, 1, 4, 5, 6 या 9 आता है तो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। लेकिन जब आपका इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 आता है तो पूर्ण वर्ग संख्या बिल्कुल भी नहीं होगी। अब इसके बाद जब आपके लास्ट में संख्या के लास्ट में क्या आते हैं? 3 0 आते हैं, 3 0 आते हैं तो क्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यदि लास्ट में 2 0 आते हैं, डबल 0 या 4 0 सम संख्या के रूप में यदि 0 आते हैं तो क्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अब इसके बाद क्या है लिखना है? क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगी। निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग
विषम संख्या होगी। देखिए आपको जो संख्या दे रखी है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगी। किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। अब यहाँ पे करते हैं इसको सोल्व। देखिए जो संख्याएं दे रखी है, फर्स्ट जो है 431। अब इस संख्या में किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगी। आपको सेकंड नंबर जो संख्या दे रखी है 2826। दो संख्याएं और है वो आपको होमवर्क में करनी है। क्वेश्चन नंबर इसका जो तीसरा पार्ट है वो है 7779 और नंबर जो है 82,004। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे इसका जो फर्स्ट पार्ट है किस संख्या का वर्ग विषम संख्या है, तो इसमें इकाई अंक क्या है 1, और 1 किस में आता है विषम संख्या में आता है। तो क्या है 431 का वर्ग क्या होगा विषम संख्या होगी। ठीक है, अब इसका जो सेकंड पार्ट है, देखिए सेकंड जो पार्ट है वो संख्या दे रखी है 2826। अब इसमें इकाई अंक क्या है 6 है, तो इसमें जो संख्या का वर्ग होगा जो विषम संख्या नहीं होगी, क्योंकि लास्ट में भी क्या आएगा 6 आएगा। 6 × 2 में 6 36, तो क्या आएगा 6। अब 6 2 से डिवाइड होता है तो विषम संख्या नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे संख्या का वर्ग विषम संख्या नहीं होगा या होगी, विषम संख्या नहीं होगी। अब इसका जो आपको होमवर्क में करना है क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 7779 को होमवर्क में करना है, और 82,004 को आपको बताना है कि भाई कौन सी संख्या विषम संख्या होगी, कौन सी संख्या का वर्ग है जो विषम संख्या होगी, और कौन सी संख्या का वर्ग विषम संख्या नहीं होगी। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। आपको रिक्त स्थान भरना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। अब यहाँ पे देखिए आपको दे रखा है 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, फिर इसके बाद दे रखा है 101 का स्क्वायर क्या होता है, फिर इसके बाद आपको थर्ड नंबर पे दे रखा है ठीक है, फिर 1 2 1, लास्ट में जो दे रखा है 1 और इसका स्क्वायर। ये जो रिक्त स्थान दे रखे हैं इसको क्या करना है कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसको क्या दे रखा है भाई 11 का स्क्वायर, आपको पता है 121 होता है, 101 का 102 10201, एक बार क्या लिखा 1 फिर 0 फिर 2 फिर 0 1, यहाँ पे लिखा है 100
2 0 0 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 0 0 0 0, ठीक है। 2 क्या लिखा 1 0 0 0 0, 1 0 0 0, 4 बार 0 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 4 बार 0 0 0 0 1। इस प्रकार से यहाँ पे क्या था डबल 0 था, यहाँ पे क्या लिखा डबल 0, फिर 2, फिर डबल 0। यहाँ पे क्या है 4 बार 0 है, तो 1 4 0 2 4 0 1। अब यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे ये रिक्त स्थान को, देखिए 1 कितने 0 है 6 0, फिर क्या लिखेंगे 2, फिर 6 0 1। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आपकी जो एक्सरसाइज है 6.1 कंप्लीट है। आपको इसमें होमवर्क दिया है, वो होमवर्क पूरा करना है और वर्क जो लिखा है वो कंप्लीट वर्क आपको याद करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, कल फिर मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ में।